देखते देखते सबके सामने उस मैजिकल हॉल में विंग और वांग जी सबकी आंखों के सामने गायब हो गए। अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था और चंद्र ग्रहण भी लगभग समाप्त होने वाला था। सोल्जर्स और जो बाकी के कल्टीवेटर्स थे वो वहाँ पर जितने भी घायल लोग थे उन सबकी सहायता कर रहे थे। तभी वो वाइट बनी बॉशन सैंड्रेन के पीछे अचानक से आया और बोला, मदर, क्या अब वक्त आ चुका है? तो बॉशन सैंड्रेन बोली, हाँ, वो दोनों उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर लान वांगची का ड्रैगन कैद में है। वो दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे। ये सुनकर उस वाइट बनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद बॉशन सैंड्रेन, लांचीरेन और दूसरे कल्टीवेटर्स के पास आई। उन सभी ने बॉशन सैंड्रेन को वो किया। लांचीरेन ने वो करते हुए कहा, ग्रैंड मास्टर बॉशन सैंड्रेन, आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। तभी बॉशन सैंड्रेन ने उन सभी का धन्यवाद स्वीकार किया। तभी लांचीरेन ने टेंस्ड वॉइस में पूछा, ग्रैंड मास्टर बॉशन सैंड्रेन, क्या आप हमें बता सकती हूँ कि वांग जी और वेवूशियन कहाँ पर हैं? ये सुनकर बॉशन सैंड्रेन बोली, वो दोनों नीदरलैंड में हैं। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो गए। जेंग जेंग बोला, नीदरलैंड? लेकिन वो वहाँ पर क्यों गए हैं और वो कब वापस आएंगे? बॉशन सैंड्रेन ने गहरी सांस ली और वो बोली, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती कि वो कब तक वापस आएंगे, लेकिन बेफिक्र रहो, वो दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। जियांग फेंग मियान हेजिटेट करते हुए बोले, आशियान, क्या एक ड्रैगन है? हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था ग्रैंड मास्टर। क्या हमें इसके बारे में आप कुछ डिटेल्स बता सकती हैं? जियांग फेंग मियान ने फिर एक बार बॉशन सैंड्रेन को वो किया। लांचीरेन बोले, हाँ, लेकिन वेवूशियन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी डार्क पावर से पजेस हो गया हो। तो फिर वो कैसे इस सब से बाहर निकला और अभी तक उसकी ये ड्रैगन आइडेंटिटी क्यों छुपी हुई थी? बॉशन सैंड्रेन बोली, मैं तुम सबको बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं। चलो पहले वापस चलते हैं। ये सुनकर सभी ने हाँ में अपना सर हिलाया और वो सभी वापस गोसू की ओर जाने लगे। जितने भी घायल सोल्जर्स थे वो दूसरों के हेल्प से चल रहे थे और जल्दी उन सभी ने उस युद्ध भूमि को छोड़ दिया। विंग, जो कि एक ड्रैगन फॉर्म में था, वो एक स्ट्रेंज यानी कि अजीब सी दुनिया में एंटर हुआ। वहाँ पर वॉल्केनोज थे, लावास थे, हर तरफ मतलब वही फैले हुए थे। वांग जी अभी भी विंग के ऊपर ही था और उसे चारों तरफ वार्मनेस यानी कि जो एटमॉस्फेयर था ना वो काफ़ी वार्म था। वांग जी बोला, विंग, क्या तुम मुझसे कुछ बात कर सकते हो? ये कौन सी जगह है? मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का वार्म एटमॉस्फेयर महसूस हो रहा है। विंग ने अपनी ड्रैगन लैंग्वेज में कहा, ये एक अजीब जगह है। यहाँ पर हर तरफ वॉल्केनोस और लावास हैं और लेकिन हम यहाँ से कैसे वापस जाएंगे? अब हमें क्या करना चाहिए? वांग जी को विंग की ड्रैगन लैंग्वेज समझ में आ रही थी। वो विंग को देखना चाहता था कि उसका ड्रैगन किस तरह का लगता है। उसने कुछ एक पल के लिए सोचा और फिर उसने अपनी तलवार निकाल ली। वांग जी ने सोचा, शायद अगर मैं ये तलवार विंग के हॉर्न से टच करूँगा तो शायद हमें रास्ता दिख जाए। इसके बाद वांग जी ने अपनी तलवार विंग के ड्रैगन हॉर्न से रब करा। अचानक से विंग के जो ड्रैगन हॉर्न थे वो चमकने लगे और एक फ्लैश हुआ। वो फ्लैश एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा था, मतलब एक दिशा की तरफ वो पॉइंट कर रहा था। विंग बोला, वांग जी, ये फ्लैश मेरी हॉर्न से आ रहा है, शायद ही हमें कहीं का रास्ता दिखा रहा है। वांग जी बोला, इसे फॉलो करो। विंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो उस फ्लैश को फॉलो करने लगा। कुछ दूरी तक ट्रैवल करने के बाद विंग एक जगह पर अचानक से रुक गया और वो फ्लैश भी अचानक से गायब हो गया। विंग और वांग जी एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने थे जो कि पत्थरों से बना हुआ था और उस पर वाइट लेयर्स थी। वांग जी को अपने ड्रैगन की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने सोचा, क्या मेरा ड्रैगन यहाँ पर ट्रैप है? मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। विंग ने पूछा, वांग जी, अब हमें क्या करना चाहिए?
तो वांग जी बोला, चलो अंदर चलते हैं। विंग ने दरवाजे को टच किया, लेकिन वो एकदम से लड़खड़ा गया क्योंकि उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक सा महसूस हुआ। वांग जी चिंतित हो गया और बोला, विंग तुम ठीक तो हो ना? तो विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे एक हल्का सा तेज़ शॉक जैसा महसूस हुआ था। ये सुनकर वांग जी बोला, अच्छा ठीक है, मुझे इसे टच करने दो। विंग ने ड्रैगन लैंग्वेज में कहा, नहीं वांग जी, तुम्हें भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। विंग को अपने लिए केयर करते हुए देखकर वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो बोला, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। विंग ने हाँ में मत सिलाया। वह दरवाजे के थोड़ा और ज़्यादा करीब खड़ा हो गया ताकि वांग जी उस दरवाजे को आसानी से टच कर सके बिना उस पर से गिरे हुए। वांग जी ने दरवाजे को अपने हाथ से टच किया। कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं हुआ। वांग जी उस दरवाजे को बार बार अपने दोनों हाथों से टच कर रहा था, जिसके बाद अचानक से एक तेज़ आवाज़ के साथ वो दरवाज़ा ओपन हो गया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर उस दरवाजे के अंदर से आती हुई महसूस हुई। वो शक्ति डायरेक्टली वांग जी के चेस्ट में एंटर हो गई। वांग जी को अब अपने अंदर एक शक्ति का एहसास हो रहा था। विंग देखकर शॉक्ड हो गया उस शक्ति को देखकर जो कि वांग जी के अंदर एंटर हो रही थी। जब वांग जी ने सारी शक्तियों को कंज्यूम कर लिया तो वो फेंट हो गया, यानी कि वो बेहोश हो गया। विंग चिंतित हो गया और बोला, वांग जी क्या हुआ है? कुछ देर बाद वांग जी ने अपना सिर इधर उधर मूव करने शुरू कर दिया। जब उसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसे या कोई उसे बुला रहा था, वांग जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसने जल्दी से अपना सिर पकड़ लिया। वांग जी बोला, विंग तुम कहाँ पर हो? और वो उठ गया। उसे विंग से कोई रिस्पांस नहीं मिला। वांग जी ने उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर चलने के बाद वांग जी एक जगह पर रुक गया क्योंकि उसे अपने चारों ओर अपने ड्रैगन की पावर महसूस हो रही थी। वांग जी उस दिशा की ओर बढ़ता चला गया। वो चलता चला जा रहा था। आखिरकार एक जगह पर आकर वो रुक गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे अपने ड्रैगन की स्किन महसूस हुई। वो बोला, जी। वांग जी के ड्रैगन जिसका नाम जी था, उसने अपनी आंखें ओपन करी। उसने वांग जी की ओर देखा। वो वांग जी के टच से और ज़्यादा खुश होने लगा था। वांग जी ने जी के फोरहेड को टच किया। तभी जी ने अपने फोरहेड को वांग जी के फोरहेड से कनेक्ट किया। वांग जी ने फिर इसके बाद अपनी आंखें क्लोज कर ली। जी के फोरहेड से जी यानी कि जो वांग जी का ड्रैगन था, उसके फोरहेड से ब्लू एनर्जी वांग जी में ट्रांसफ़र होने लगी। वांग जी को अपने ड्रैगन की पावर अपने अंदर धीरे धीरे महसूस होने लगी थी। जल्द ही वो ड्रैगन पूरी तरह से वांग जी में आ गया, मतलब उसकी पावर्स। अब ड्रैगन वांग जी की बॉडी का पार्ट था। वांग जी फिर एक बार बेहोश हो गया। इधर रोशन सैंड्रेन और सभी गुसु में एंटर हुए। वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे वो सभी ग्रैंड मास्टर बोशन सैंड्रेन को देखकर शॉक्ड थे। उन सभी ने उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए उन्हें बो किया। बोशन सैंड्रेन ने ग्रेटिट्यूड फील करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। शिचन ने कुछ सोल्जर्स को आदेश दिया कि वो बाकी के जो घायल सोल्जर्स थे उनका ध्यान रखें। कि सुनकर सोल्जर्स ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वहाँ से चले गए। कुछ हीलर्स भी आए और उन्होंने घायल सोल्जर्स को ट्रीट किया। बोशन सैंड्रेन ने शिचन, लानचिरेन और जेंग फेंगमियान और जेंग चेंग को कहा कि सबसे पहले आप लोग अपना इलाज कराओ। ये सुनकर उन सभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। बोशन सैंड्रेन फिर उसके बाद पैलेस के अंदर जाने लगी। शिचन ने एक गार्ड को आदेश दिया कि वो उन्हें रास्ता दिखाए। हीलर्स ने लानचिरेन, शिचन, जेंग फेंगमियान और जेंग चेंग के घावों को ट्रीट किया। बोशन सैंड्रेन लानचिरेन के थ्रोन पर बैठी हुई थी। जेंग फेंगमियान, जेंग चेंग, शिचन और लानचिरेन वो सभी वहाँ पर जितनी भी चेयर्स थी उस पर बैठे हुए थे। बोशन सैंड्रेन बोली, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम वांग जी का वेट करें और विंग का भी, जब वो वापस आ जाएं। वो कल तक वापस आ जाएंगे, मुझे ऐसा महसूस होता है। फिर विंग और लान वांग जी को भी सब कुछ पता चल जाएगा। लानचिरेन बोले, जैसी आपकी आज्ञा ग्रैंड मास्टर। इधर वांग जी ज़मीन पर
लेटा हुआ था। विंग उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, बार बार उसके नाम को बुलाकर, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। कुछ टाइम बाद वांग जी ने कुछ मूवमेंट शो किया। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। विंग ने सुकून भरी एक सांस ली जब उसने वांग जी को अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हुए देखा। वांग जी अब पूरी तरह से अपनी आंखें खोल चुका था। उसकी आंखें गोल्डन कलर की थीं। विंग ये देखकर शॉक्ड हो गया। वांग जी भी विंग की ओर देखने लगा। वो दोनों एक दूसरे की ओर शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ देख रहे थे। तभी विंग अपने थॉट से बाहर आया और बोला, आर काका, आपकी आंखें क्या क्या आप देख सकते हो? वांग जी विंग की ओर देख रहा था, ये सोचते हुए, हाँ ये वही किड है ना, लेकिन इसे मैं क्यों नहीं याद हूँ। वांग जी बहुत खुश था कि उसका गैस बिल्कुल सही था, लेकिन वो इस बात से ही बहुत उदास था कि विंग उसे ये भूल गया था। विंग ने वांग जी के शोल्डर्स को शेक करते हुए कहा, वांग जी तुम अब सब कुछ देख सकते हो, सच में सब कुछ देख सकते हो। वांग जी अपने ख्यालों से बाहर आया और हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अब मैं देख सकता हूँ। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और अब मुझे अपना ड्रैगन भी वापस मिल चुका है। ये सुनकर विंग बहुत खुश हो गया। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विंग ने वांग जी को जल्दी से अपने गले से लगा लिया और कहा, आर काका, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। मैं खुश हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो। मैं आपके लिए बहुत चिंतित था। आप पूरे दिन से बेहोश थे। ये सुनकर वांग जी बोला, क्या पूरा दिन? विंग ने कहा, हाँ मैं बहुत चिंतित था। फिर से कभी मुझे ऐसे परेशान मत करिएगा। वांग जी ने विंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं विंग तुम्हें देखकर खुश हूँ। सॉरी, मेरी वजह से तुम परेशान हुए। विंग अभी भी रो रहा था। कुछ टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। वांग जी ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसने विंग के आंसुओं को पोंछा। विंग वांग जी की आंखों की ओर देख रहा था। वांग जी अपने आसपास देखते हुए बोला, विंग ये एरिया तो ईलिंग के करीब है ना, तो फिर हम यहाँ कैसे आ गए? और उस जगह का क्या? हम वहाँ से कैसे बाहर निकले? विंग ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं पास्ट का दिखाया जाता है। वांग जी एक साथ इतनी सारी पावर को एब्सॉर्ब करके बेहोश हो गया था और विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो वांग जी का नाम बुलाने लगा। विंग वांग जी को बुला रहा था, लेकिन उससे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से विंग का जो ड्रैगन था, उसके नीचे की जो ज़मीन थी, अचानक से वो फट गई और उसमें से एक टॉर्नेडो जैसा बाहर आया और वो विंग और वांग जी को अपने साथ लेकर चला गया। विंग इसके बाद अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो वांग जी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया था क्योंकि टॉर्नेडो का जो फोर्स था बहुत ज़्यादा तेज़ था। उसने वांग जी को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो बेहोश हो गया। इसके बाद विंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो जल्दी से उठा, उसने अपने आसपास देखा और उसने अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाया। वो ज़मीन पर से उठा, उसने आसपास देखा। वो जगह एक रेगिस्तान के जैसी थी। वहाँ पर हवा बह रही थी। विंग ने सोचा, ये कौन सी जगह है? अब मुझे क्या करना चाहिए? और वांग जी कहाँ पर है? अगर मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लूँ तो? ये सोचकर विंग ने आगे चलने का डिसाइड किया। वो कुछ दूरी तक चलता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला और आखिरकार वो एक जगह पर रुक ही गया। वो हैवीली ब्रीथ कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और टायर्ड था। उसे सोचा, अगर मुझे पता होता कि अपने ड्रैगन फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म होना है तो मैं कर चुका होता और फिर मैं उड़ जाता। मैं अब और नहीं चल सकता हूँ। ये कौन सी जगह है? विंग ने एक दिशा की ओर देखा। जब एक फ्लैश अचानक से उसकी आंखों के सामने आया, वो उस दिशा की ओर जाने लगा। वहाँ पर एक वॉल थी जहाँ पर कुछ सिम्बल्स लिखे हुए थे। विंग ने उन्हें पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने उस जगह के आसपास देखा ताकि उसे कोई क्लू मिल सके, लेकिन कोई भी यूज़ नहीं था। विंग ने अब उन सभी वर्ड्स पर कंसंट्रेट किया और
उन सिंबल्स को समझने की कोशिश करी कि आखिरकार उनमें लिखा क्या था। उसने धीरे धीरे बोला, ये वॉल एक कोर क्रिस्टल की तरफ ले जाती है। सिर्फ उसका जो अगला गार्जियन है वो ही एंटर कर सकता है और इन सिंबल्स को समझ सकता है। कोर क्रिस्टल का गार्जियन जो कि एक रेयर रेड ड्रैगन है। उसने सोचा, कोर क्रिस्टल, अगला गार्जियन, रेयर रेड ड्रैगन, सिर्फ एक नेक्स्ट गार्जियन ही ये सब समझ सकता है। इसका मतलब। तभी अचानक से विंग की आँखें शॉक से भर गईं। अब उसने दीवार को टच किया और उसके बाद फिर वो दीवार खुल गई और एक तेज़ स्ट्रॉन्ग पावर ने विंग को अपने अंदर उस दीवार के अंदर खींच लिया और फिर वो दीवार बंद हो गई। विंग एक अंधेरी गुफा में चलता चला जा रहा था। उसके बाद वो एक जगह पर आकर रुका। वो कोर क्रिस्टल को देखकर शॉक्ड था, जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा था और उसमें रेनबो कलर की लाइट निकल रही थी। विंग उस कोर क्रिस्टल की खूबसूरती को देखकर मेस्मराइज्ड हो गया था। उसने उस कोर क्रिस्टल के नज़दीक जाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे विंग उसके करीब जा रहा था वैसे वैसे वो कोर क्रिस्टल और ज़्यादा चमकने लगा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो हिप्नोटाइज्ड हो गया हो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने उस कोर क्रिस्टल को टच किया। उस कोर क्रिस्टल से बहुत हाई एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। विंग ने अपने चेहरे को अपने हाथों से कवर कर लिया। जितनी भी एनर्जी उस कोर क्रिस्टल से आ रही थी वो एक लॉकेट में लॉक हो गई। विंग ने उस लॉकेट को देखा और उसने वो लॉकेट निकालकर अपने गले में पहन लिया। जैसे ही विंग ने उसे पहना उसे बहुत एनर्जेटिक महसूस हुआ। उसने उस लॉकेट को देखा जिसमें रेनबो कलर की बॉल थी। तभी विंग को एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कह रही थी, कोर क्रिस्टल के नेक्स्ट गार्जियन वेवोशियन, अब तुम्हें इस कोर क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करना है। जो प्रीवियस गार्जियन था वो इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा था। लेकिन तुम्हें वो गलती दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। समझ में आया तुम्हें? ये सुनकर विंग ने वो क्या कहा, हाँ मैं इस क्रिस्टल को ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। फिर से उस आवाज़ ने कहा, अच्छी बात है, इस लॉकेट को बिल्कुल भी लूज़ मत करना। ये लॉकेट दूसरों को नहीं दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ जिन लोगों पर तुम ट्रस्ट करते हो सिर्फ वही इसे देख पाएंगे, और वो भी जब तुम अलाउ करोगे। इस लॉकेट की हेल्प से तुम यहाँ पर आसानी से आ सकते हो। तुम्हें बस इस जगह के बारे में सोचना है, इस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़े हुए, और फिर तुम यहाँ पर आ जाओगे और इसी तरह से तुम यहाँ से बाहर भी जा सकते हो। विंग ने फिर एक बार वो करते हुए कहा, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने उस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ा और वहाँ जाने के लिए सोचा जहाँ पर वांग जी था, और विंग की वो इच्छा पूरी हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वांग जी ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। विंग बहुत चिंतित हो गया और जल्दी से वांग जी के करीब किया। उसने वांग जी को उठाने की कोशिश करी। वो वांग जी के बगल में बैठ गया। उसने वांग जी का सिर अपनी गोद में रख लिया और डिसाइड किया कि वो इंतज़ार करेगा जब तक वांग जी पूरे होश में नहीं आ जाता है। अभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वांग जी ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो गया था। उसने वो लॉकेट वांग जी को दिखाया। वांग जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया उस लॉकेट को टच करने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि शायद इससे वो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब उस लॉकेट का खुद का एक मास्टर जो था। विंग बहुत खुश था और वो बोला, वांग जी ये कितना अमेजिंग है ना। मैं एक रेयर ड्रैगन हूँ और मैं इस कोर क्रिस्टल का गार्जियन भी हूँ। वांग जी ने विंग की ओर देखते हुए कहा, ये बहुत अमेजिंग है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है विंग। विंग बहुत खुश हो गया बात सुनकर। फिर वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे बिना ज़्यादा कुछ बोले। विंग बोला, वांग जी मुझे उस लड़के का याद है जिसने एक बार मुझे उन डॉग्स से बचाया था। ये सुनकर वांग जी चौंक गया और बोला, वांग जी? वो बोला, सच में विंग तुम्हें याद है? विंग बोला, हाँ मुझे याद है। मुझे लगता है कि मुझे एक मेमोरी लॉस है, क्योंकि इसके पहले मुझे ज़्यादा कुछ अपने बचपने के बारे में याद नहीं था, लेकिन अब मुझे सब कुछ याद है। वांग जी बोला, विंग मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपने बचपन का सब कुछ याद आ गया।
ये सुनकर विंग के फेस पर स्माइल आ गई और उसने वांग जी को हग कर लिया। वांग जी ने भी विंग को हग कर लिया और वो कुछ देर तक यूं ही ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में रहे। तभी विंग ने उससे अलग होते हुए कहा, वांग जी अब मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए। इसके बाद तुम्हें मुझे बताना है जितनी भी चीज़ें हुई थी कि तुमने कैसे अपने ड्रैगन को लूज़ कर दिया और फिर तुम्हें कैसे वापस मिला। वांग जी बोला, अच्छा ठीक है, और विंग तुम्हें भी सब कुछ बताना होगा। तुम एक रेयर ड्रैगन हो जो कि 100 ईयर्स बाद बॉर्न हुआ है। क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? क्या तुम्हें पहले कभी अपनी बॉडी में कुछ अलग तरह की पावर्स महसूस नहीं हुई? अगर तुम्हें पता था तो तुमने इस बात को क्यों छुपाया? जैसे उनका विंग ने स्माइल करते हुए कहा, अर्का का ये पहली बार है जब आप मुझसे इतना ज़्यादा बात कर रहे हो। वांग जी ने बहुत पोलाइट वे में कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। विंग ने कहा, सच कहूँ तो मुझे इस बारे में या अपने ड्रैगन के बारे में, अपनी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था और बस, लेकिन मुझे इसके बारे में अपनी ग्रैंड माँ से पूछना होगा। ये सुनकर वांग जी बोला, ठीक है चलो हम चलते हैं। ये सुनकर विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो दोनों ज़मीन पर से उठे। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा। वांग जी ने विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करने लगे। वांग जी को विंग के बिहेवियर में एक चेंज सा महसूस हो रहा था। कुछ था विंग की आंखों में जो वांग जी नहीं समझ पा रहा था।